राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की आज मांदलिया रोड मंडाना से दूसरे चरण की यात्रा शुरू हुई। करीब 8 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा केवल नगर कोटा पहुंची। मुख्यमंत्री गहलोत, नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता साथ चल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत कुछ देर चलकर यात्रा से रवाना हो गए। राहुल गांधी ने स्कूली बच्चों से मुलाकात कर उनके साथ फोटो खिंचवाई। वहीं राहुल गांधी को देख भावुक हुए युवक के साथ भी सेल्फी ली गई। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आंसू पोंछता नजर आया युवक। और अपने नेता के प्रति यह अलग तरीके का समर्पण होता है जो हर पार्टी में हर नेता के साथ दिखाई देता है। यहाँ राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ने के लिए कर रहे हैं। अभी कोटा के अंदर ये यात्रा चल रही है। आज की बात की जाए तो मांदलिया रोड मंडाना से जब ये यात्रा शुरू हुई तो ये दूसरे चरण की यात्रा थी। करीब 8 किलोमीटर का सफर लंच के बाद जब शुरू हुआ तो वहां से ये आगे बढ़ेगा। रात्रि विश्राम जिस तरीके से होना है उससे पहले कबीर के भजन सुने जाएंगे। जब ये यात्रा चल रही है उस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत साथ हैं। नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा आज ही इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। कोटा में वो यात्रा का हिस्सा बने। राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की और कहा कि सभी एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। वहीं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल लगातार यात्रा में बने हुए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यात्रा में लगातार बने हुए हैं। सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी साथ चल रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत कुछ देर के लिए यात्रा में शामिल होते हैं, उसके बाद यात्रा से रवाना हो जाते हैं। वो अगले गंतव्य तक जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं को देखते हैं क्योंकि हजारों लोग साथ चल रहे हैं। उनके खाने की, उनके रहने की व्यवस्थाएं माकूल रहे और राजस्थान में किसी तरीके की समस्याएं ना आए, ये व्यवस्थाएं बतौर अभिभावक वो देख रहे हैं और इसलिए यात्रा में कुछ देर हिस्सा बनने के बाद वो अगले गंतव्य तक चले जाते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा में चल रहे हैं, अलग अलग लोग उनसे मुलाकात करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता मिलते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलते हैं, आम जन उनसे मिलता है। आज स्कूली बच्चे उनसे मिलने पहुंचे। राहुल गांधी ने बाकायदा उनके साथ फोटो खिंचवाई तो एक शख्स ऐसा भी नजर आया जो राहुल गांधी को देखकर बेहद भावुक हो गया। राहुल गांधी ने इसके बाद उनके साथ सेल्फी ली और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो युवक आंसू पोंछता दिखाई दिया। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कोटा में हैं। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हो रहे हैं। नवनियुक्त प्रभारी रंधावा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिवली बातचीत की। इस दौरान बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब भारत को मजबूत करना है। एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, कांग्रेस संगठन को ब्लॉक स्तर से मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी दरअसल संगठन से आता हूं और संगठन में ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता रहा हूं। मुझे पता है कि संगठन का निर्माण किस तरीके से होता है, संगठन की भूमिका क्या कुछ होती है और संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। राजस्थान में 5 साल एक पार्टी की सरकार का मिथक इस बार टूटेगा, ये भी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की फ्लैगशिप योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राजस्थान में चल रही है, उनका प्रचार प्रसार जमीन तक किया जाएगा। ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा, ब्लॉक स्तर तक कमेटियों का निर्माण किया जाएगा और ये दरअसल वो बदलाव होंगे जिनके जरिए हम उस इतिहास को बदल देंगे जो कहता है कि हर 5 साल में सरकार यहाँ बदल जाती है। जन समर्थन कांग्रेस के साथ है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट होगी। वहीं राहुल गांधी के साथ पैदल चले जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी। डॉक्टर महेश जोशी 2 बार पैदल चले हैं राहुल गांधी के साथ। पहली बार में करीब आधा मिनट बातचीत हुई, फिर महेश जोशी खुद ही पीछे चले गए। अचानक राहुल गांधी ने फिर महेश जोशी को आगे बुलाया। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा, राहुल जी आपको बुला रहे हैं। इसके बाद महेश जोशी करीब 1 मिनट तक बात करते हुए साथ चले। राजस्थान की राजनीति पर दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई। खासतौर से राहुल गांधी ने जयपुर की राजनीति के बारे में उनसे जाना होगा और राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए न सिर्फ जमीन को तलाश रहे हैं बल्कि उन सियासी संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं जो अलग अलग राज्यों के अंदर कांग्रेस के अंदर छुपी हुई है और इसलिए वो उन तमाम नेताओं से बातचीत करते हैं जिनका निष्पक्ष नजरिया। हालांकि ये कहना बेहद मुश्किल है कि इस यात्रा के जरिए जो भी सुझाव राहुल गांधी तक पहुंचेंगे उनका सियासी तौर पर जमीन पर क्या प्रभाव दिखाई दे सकता है, लेकिन कोशिश होती है उनकी
कि यात्रा के दौरान ज्यादातर लोगों से मिला जाए, लोकल नेताओं से मिला जाए, लोकल पॉलिटिक्स को समझा जाए। इसी कड़ी में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी से 2 बार मुलाकात हुई। पहली मुलाकात 30 सेकंड के आसपास हुई। उसके बाद डॉक्टर महेश जोशी पीछे की तरफ निकल गए। राहुल गांधी ने इशारा पीसीसी चीफ डोटासरा की तरफ किया। डोटासरा ने डॉक्टर महेश जोशी को कहा कि राहुल गांधी के साथ आइए, वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 1 मिनट के आसपास दोनों के बीच में बातचीत हुई। माना जा रहा है कि सामान्य बातचीत और जयपुर की राजनीति के बारे में राहुल गांधी ने डॉक्टर महेश जोशी से बातचीत की होगी। तो राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की झलकियां। मुख्यमंत्री गहलोत की यात्रा में राहुल के साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आए। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत फ्लैगशिप योजनाओं का जमीन पर फीडबैक लेते भी नजर आए। इस दौरान दो तरीके की तस्वीरें सामने आई। यात्रा के बीच कोटा में किसान सत्यनारायण मीणा ने अपना वाक्य सुनाया और उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से कृषि कर्ज माफी की है, उसे उनका 1,55,000 रुपए का कर्ज माफ हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे वो अकेले नहीं हैं जिनका कर्ज माफ हुआ है, बल्कि इस गांव के अंदर जितने भी हैं उन सबका कर्ज माफ हुआ है। इसके बाद बाकायदा मुख्यमंत्री गहलोत ये कहते भी नजर आए थे कि कर्ज माफी पर बीजेपी झूठ फैला रही है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है और जनता ये समझ रही है कि कर्ज माफी हुई है और ये जीते जागते प्रमाण है। कुछ ऐसी घटना कोटा के खेड़ा रसूलपुरा के अंदर हुई, जहां ओम प्रकाश सामने आए। ओम प्रकाश कहते हैं कि उनकी भाभी के पैर में इन्फेक्शन हुआ था, इलाज की जरूरत थी। चिरंजीवी उनके लिए महत्वपूर्ण योजना साबित हुई, जिसके जरिए उनकी भाभी के पैर में इन्फेक्शन का फ्री इलाज हुआ। वो कहते हैं कि 8 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में हुआ है, चिरंजीवी योजना में निःशुल्क हुआ है। ओम प्रकाश ने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात कर उनका आभार जताया और कहा कि सरकार की ये योजनाएं गांव गरीब के लिए वरदान साबित हो रही है। बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद सोशल मीडिया पर ये दोनों ही वीडियो शेयर किए हैं और ये वीडियो इसलिए शेयर किए गए हैं ताकि एक के जरिए बीजेपी को जवाब दिया जा सके कि देखिए, आप कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफी नहीं हुई और किसान खुद कह रहा है कि हमारा देखिए भारी भरकम कर्ज माफ हुआ। दूसरी तरफ चिरंजीवी योजना को लेकर क्वेश्चन करती है बीजेपी, कहती है कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं होता है, वो पेशेंट को एडमिट नहीं करते हैं। उसका भी उदाहरण उन्होंने दिया कि देखिए, ये है ओम प्रकाश जिनकी भाभी के पैर में इन्फेक्शन हुआ, बाकायदा इलाज हुआ, 8 लाख रुपए खर्च हुए और निःशुल्क इलाज हुआ। सरकार की तरफ से पैसा दिया गया क्योंकि उनके पास चिरंजीवी योजना का कार्ड था। ये दोनों ही वीडियो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर शेयर की। तो राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा, हाड़ौती अंचल में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्रेज नजर आया। आज कोटा में 11,000 दीपक जलाकर राहुल गांधी का स्वागत होगा। किशोर सागर तालाब पर कार्यकर्ता दीप जलाएंगे। दीपदान के लिए कार्यकर्ताओं ने बांटे 500 किलो पीले चावल। दरअसल पीले चावल देश में सामाजिक समरसता के बीच में एक शुभ कार्य के लिए दूसरों को अपने घर आमंत्रित करने के लिए बांटे जाते हैं कि उस शुभ कार्य में आप हमारे साथ आइए। यह 500 पीले चावल इसलिए बांटे गए कि जो हम दीपदान कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए। कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी की तरफ से दीप जलाए जाएंगे। आज शाम चंबल नदी की आरती के साथ ये दीपक जलाए जाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा आज कोटा के जगपुरा में विश्राम करेगी।